आज चलते हैं प्रतिशत चैप्टर के, है ना, क्लास 5 की ओर। और आज देखते हैं, है ना, टाइप 5। आज हम लोग का प्रतिशत का 5वां क्लास है और टाइप जो हम लोग का भी क्या है, 5 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है। देखिए, किसी विद्यार्थी को, है ना, किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में गुना करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अक्सर ये सवाल जो है ना 5-6 क्लास में भी देखने को मिल जाता है, 7-8 क्लास में भी मिल जाता है और यहाँ कंपटीशन की दुनिया में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो कोई संख्या है, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं कि सही था, सही था कोई संख्या जिसको हमने क्या मान लिया, x। ये x मानना जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये संख्या मेरा x था और एक विद्यार्थी को बोला गया कि इसमें 4/3 से क्या कर दो, गुना कर दो। लेकिन वह विद्यार्थी स्पष्ट नहीं सुन सका और भूलवश अर्थात गलती के कारण उसी संख्या में अर्थात x में, उसी संख्या में अर्थात किसमें, x में जो है 3/4 से गुना कर दिया। कितना से गुना कर दिया, 3/4 से गुना कर दिया। संख्या x था, 4/3 से गुना करना था, पर उसने x में 3/4 से गुना कर दिया। तो अनुमान कोई ना कोई त्रुटि हुआ होगा, है ना, कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ है। ठीक है भाई मेरे, x से ये x कट जाएगा। ठीक है ना। अब गुना करोगे, क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो जाएगा। और ये 3 का गुना 3 के साथ करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सही में था 16, हो गया 9, तो कितना कम गया। सबसे पहले ये देखना है कि कमी हुआ, कितना कमी हुआ। तो भाई 16 में से 9 घटाओगे, 7 की कमी हो गया। कितने की कमी हो गया, 7 का। कमी होता है तो वृद्धि वाले को नीचे, वृद्धि वाले को नीचे, तो 16 को रख लेंगे नीचे। लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए कैसे गुना करेंगे हम लोग, 100 से। 4 चौका 16 होता है, 4 से काट दोगे, 4 से कट जाएगा 25 बार में। कितने बार में, 25 बार में। अब क्या करना है, 25 का टेबल 7 बार पर हो, 4 से भागा 2 और आप अपना आंसर लिखो। मैं ये क्या कर रहा हूं कि 25/4 का मतलब होता है 6.1/4। 25/4 का मतलब होता है 6.1/4, पर 7 और गुना करना है तो इसमें और गुना कर दो। यदि आप 7 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 6 सत्ते 42 मिलेगा। ठीक है, और 1 गुने 7 करोगे तो 7/4 मिलेगा, अर्थात एक और बढ़ जाएगा, तो 42 नहीं बल्कि 43 हो जाएगा, अर्थात 43.3/4 प्रतिशत की त्रुटि हो रहे होंगे। आप अपने तरीके से हल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा 43.3/4, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कर रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर, एक विद्यार्थी जो है किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 से गुना करता है, 3/5 से गुना करता है। भाई मेरे, सही में क्या था, है ना, सही में क्या था और गलत क्या है ना। सही और क्या निकालते हैं हम लोग, गलत निकालते हैं। सही में 7/4 से गुना करना था, लेकिन वह व्यक्ति जो है क्या किया, तो 3/5 से गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। क्या कर लेते, क्रॉस करिएगा, 7×5 = 35 होता है ना। 4 का टेबल 3 बार पर हो गए 12। सही उत्तर था 35, लेकिन गलती से आया कितना, 12। सही उत्तर क्या था 35, गलती से कितना है, 12। कितने की कमी हुई, 35 में से 12 घटा लो, है ना, 23 आ जाएगा। कितना जाएगा, 23, है ना। कमी हुआ तो अधिक वाले को नीचे, 35 को कहाँ रखेंगे, नीचे। प्रतिशत में है बेटा, इसलिए कितना से गुना, 100 से गुना। 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, है ना। अब आप दोनों को गुना करके भी पूर्णांक तोड़ सकते हैं, विदाउट गुना को भी तोड़ सकते हैं ना, जैसे आपकी मर्जी। गुना कितना होता है, 46, तय गुना कितना होता है बेटा, 46। ठीक है ना, पर 1 0, अब बटा में कितना है, 7। हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ लेंगे। 7 छक 42 होता है ना, 7 छक कितना होता है, 42। 46 में से 42 घटाओगे, 4 0, 7 5 35, 5/7। ठीक है, इतना प्रतिशत आएगा। देख लीजिए ऑप्शन में है ना। ऑप्शन देखिएगा 65.5/7, ए फॉर अजमेर आपका सही आंसर है। ठीक है।
लिखा हुआ देखिएगा क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2 ज्ञात है ना, ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, एक विद्यार्थी है जिसे है ना, एक विद्यार्थी है जिसे किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात के लिए कहा गया। उसने त्रुटि बस उस राशि का 5.1/2% ज्ञात किया। सही क्या था, तो 3 दूना 6 एक 7/2 है ना, 7/2%। सही था इतना प्रतिशत, पर गलती से उसने निकाला 5 दूना 10 एक 11, 11/2%। ये सही है और ये गलत है। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, ये क्या था, सही था और ये क्या था, गलत था। ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है, ज्ञात किया जो 220 था, ये 5.1/2% जो है ना, उसका मान कितना दे रखा है, 220। भाई 220 जो मान दे रखा है, तो 220 का तुलना कितना से कर लोगे, 11 से। कितना से करोगे, 11 से। प्रश्न पूछ रहा है सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर कितना था मेरा, 7। सही उत्तर कितना था, 7। 11 से काटोगे 2 बार में, अर्थात 7 दूना 14 और 140। आपका सही आंसर क्या होगा, 140। वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग जो टाइप चल रहे थे, ये टाइप था 5। अब हम लोग निकलेंगे टाइप 6 की ओर। ठीक है ना, तो टाइप 6 और बेहद सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मित्रों चलते हैं हम लोग टाइप 6 की ओर। टाइप 6 का देखिएगा बेसिक सा क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूं ना। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन क्या करा, बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन ये करा, 25 रुपया 125 रुपया का कितना प्रतिशत है। मैं एक बार लिख देता हूं क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये करा, 25 रुपया जो है ना, ये 25 रुपया जो है बेटा, ठीक है ना, ये 25 रुपया जो है 125 रुपया, 125 रुपया का है ना, ये लिखा हुआ का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, समझना ये है। मैंने अपने रेशियो के वीडियो में ये पढ़ाया था कि जिस राशि में का अथवा से लग जाए, जिस राशि में है ना, जिस राशि में बेटा क्या लग जाए, का लगा हुआ रहे या से लगा हुआ रहे, ये दोनों जिस राशि में लगा रहेगा उसको हर रखेंगे। क्या रखेंगे, हर। और शेष बची राशि को क्या मान लेते हैं हम लोग, अंश मान लेते हैं। ठीक है ना, 25 रुपया 125 रुपया का, किसमें का लग गया, 125 रुपया में का लग गया, इसलिए 125 रुपया जो है ना, 125 रुपया को नीचे, 25 को रख लेंगे ऊपर, प्रतिशत में पूछा जा रहा है इसलिए कितना से गुना कर लेंगे, 100 से। 25 बचे है ना 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, अर्थात इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा 20% होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें क्या करा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये करा कि 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो 200 ग्राम 5 किलोग्राम का काम किसमें लग गया, 5 किलोग्राम में। ठीक है ना, तो बाकी को ऊपर रख लेंगे 200 ग्राम। ठीक है, प्रतिशत में पूछा इसलिए कितना से गुना कर लेंगे, 100 से। बेटा ध्यान रखना ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, प्रतिशत निकालो या रेशियो निकालो, प्रतिशत निकालो या रेशियो निकालो। ठीक है ना, ये जब भी निकलेगा तो अपने जाति के साथ निकलेगा। जाति का मतलब यहाँ होता है अपने समान यूनिट के साथ निकलेगा। यहाँ पे देखो ये 200 ग्राम है और ये 5 किलोग्राम है, मतलब ये केजी है और ये ग्राम है। ऐसे में आपका उत्तर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यदि ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बदल दो, या ये केजी में है तो इसको भी केजी में बदल दो। तो ये ग्राम में है, ये केजी में है। केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना, और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देना है। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौका 20, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह कितना हो जाएगा, 4%। कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 रुपया का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। 3 रुपया का किसमें का लग गया, 3 रुपया में, 3 रुपया में का लग गया। रुपया को पहले पैसा में बदलो तो 300,
है ना। 3 रुपया का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा, 60 को ऊपर प्रतिशत में लाना है, 2 जीरो से गुना, 60 से काट दोगे ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 20% होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, करा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये करा है, एक दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है, एक दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है। तो एक सप्ताह में का लग गया, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और एक दिन का पूछा है तो क्या लिखेंगे, एक, प्रतिशत में इसलिए कैसे गुना कर लेंगे, 100 से, अर्थात 100/7 का मतलब क्या होता है, 14.2/7, है ना। यही आपका सही उत्तर था। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है मैं उस चैप्टर को प्रतिशत के बाद लेकर आऊंगा। ठीक है, चलते हैं, आज तक इतना ही।